Assalamu alaikum, my dear students. So this is the third lecture on inverse trigonometric functions, and today's topic is graph of inverse trigonometric function. तो लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा है the how we can define the inverse of trigonometric functions and the principal value branch of inverse trigonometric function. And कुछ एग्जाम्पल्स भी हमने साथ साथ किए हैं उसके साथ. तो एक मिस्टेक वहाँ पे हुई थी. मुझे कहना था कि साइन इज अ पीरियोडिक फंक्शन विथ पीरियड 2 पाई. तो उस वक्त मैंने कहा था साइन इज अ पीरियोडिक फंक्शन विथ पीरियड पाई. दैट्स अ स्लिप ऑफ टंग. सो वो चीज़ मैंने आज क्लियर कर लिया कि साइन फंक्शन इज अ पीरियोडिक विथ पीरियड 2 पाई. ठीक. नाउ टुडे ग्राफ ऑफ इनवर्स फंक्शन आज के टॉपिक पे हम आएंगे. तो ग्राफ के बगैर हम अगर छोड़ेंगे तो इट इज अ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, वो हमने डिफाइन की. एंड इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इज अगेन अ फंक्शन. तो एवरी फंक्शन हैज अ ग्राफ. तो इन पर्टिकुलर दिस फंक्शन आल्सो हैज अ ग्राफ. तो हर एक फंक्शन का अपना ग्राफ होता है, ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन. ग्राफ जस्ट मीन्स अ ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन. और ग्राफ्स इज द बेस्ट वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग द फंक्शंस. तो ग्राफ से बहुत ही आसान तरीके से हमें फंक्शन क्या है, कैसे नेचर ऑफ फंक्शन क्या है, कौन सा वैल्यू कहाँ से जा रहा है, वेदर द फंक्शन इज इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, तो इससे जल्दी हमें पता चलता है. दैट इज व्हाई ग्राफ इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ मैथमेटिक्स, टू ड्रॉ द ग्राफ ऑफ अ फंक्शन. Now in this lecture we draw the graph of inverse trigonometric function. So let us consider the first inverse trigonometric function, that is sine inverse, that is sine inverse x. So let y is equal to sine inverse x. तो ये मैंने कहा था if and only if की definition क्या है, तो ये exist होगा then if and only if sine y is equal to x is equal to x. For all जो sine inverse का जो domain है, there is a closed interval -1 to +1, and जो y है, y belongs to the principal value branch of sine inverse function, that is -π/2 to +π/2. So this is called the principal value branch of sine inverse function. The other branches of sine inverse function are the other branches of sine inverse function are वो कौन से. It starts from +π/2 to 3π/2, comma 3π/2 to 5π/2, and so on. And on the left hand side of the horizontal axis, so this is -3π/2 to -π/2, and -5π/2 to -3π/2, and so on, etc. So there are an infinite number of branches of sine inverse function. Now in order to draw a graph, तो हमें पता है we have to find the value of x and corresponding value of y. अब हमें यहाँ से x को कुछ वैल्यू यहाँ पे देना है, तो we have to find the value of y in this interval -π/2 to +π/2. तो हम ऐसा नहीं करेंगे. We give the value of y in this equation, sin y is equal to x. हम इसमें वैल्यू देंगे which belongs to this interval, और वहां से x का वैल्यू आएगा, तो उसी को हम कहेंगे x का वैल्यू हमने दिया है, वहां से हमें y का वैल्यू आएगा. तो टेबल फॉर साइन इनवर्स फंक्शन, टेबल फॉर साइन इनवर्स फंक्शन. तो हम टेबल कैसे बनाएंगे, तो दिस अ टेबल. तो थोड़ा बहुत हम यहाँ पे लगाएंगे. तो दिस इज हियर, ये हम यहाँ पे x का वैल्यू रखेंगे, तो ये हम यहाँ पे y का वैल्यू रखेंगे. तो दिस इज हियर. तो फर्स्ट y का वैल्यू हम यहाँ से देंगे. तो हम क्या देंगे, जो -π/2 से लेकर π/2 तक जो स्टैंडर्ड वैल्यूज आते हैं
तो 0 इज अ स्टैंडर्ड एंगल, ठीक है। तो π/3 इज अ स्टैंडर्ड एंगल, π/6 इज अ स्टैंडर्ड एंगल, 45 डिग्री दैट मींस π/4 इज अ स्टैंडर्ड एंगल। तो वो हम वैल्यू उसी पे हम देखेंगे x का वैल्यू क्या आएगा। तो बाकी पे हम नहीं कर सकते बिकॉज उसके लिए हमें साइंटिफिक कैलकुलेटर की जरूरत पड़ेगी। तो जो वैल्यू हमें पता है हम वही उन्हीं पे x का वैल्यू निकालेंगे। तो पहला वैल्यू जो है ना वो 0 है, दैट इज 0 रेडियन। तो साइन ऑफ 0 इज इक्वल टू 0। तो इसका मतलब क्या है, साइन इनवर्स ऑफ x का वैल्यू भी 0 है, y का वैल्यू भी 0 है, उसका मतलब क्या है, साइन इनवर्स ऑफ 0 इज इक्वल टू 0। तो दैट इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब दूसरा, तो जो दूसरा वैल्यू दैट इज π/6। अब यहाँ पे y का वैल्यू हमने π/6 दिया है, साइन π/6 इज इक्वल टू साइन π/6 इज इक्वल टू 1/2। तो इसका मतलब क्या है, साइन इनवर्स ऑफ x का वैल्यू आ गया 1/2 और y का वैल्यू हमने दिया है π/6। उसका मतलब क्या है, साइन इनवर्स ऑफ 1/2 इज π/6। तो π/6 इज इक्वल टू 1/2 और 1/2 इज इक्वल टू 0.5। उसके बाद π/4। जब हम π/4 पे जाएंगे, π/4 मींस 45 डिग्री, तो साइन ऑफ π/4 इज इक्वल टू 1/√2। तो जब हम यहाँ पे देंगे साइन इनवर्स ऑफ 1/√2 इज इक्वल टू π/4, तो दिस इज इक्वल टू 1/√2। तो जो इसका वैल्यू आएगा सॉल्व करके 1 डिवाइडेड बाय √2 बाय रैशनलाइजेशन बाय द डिनोमिनेटर, तो इसका वैल्यू आएगा √2 डिवाइडेड बाय 2 एंड वो आएगा 0.7 अप्रोक्सीमेटली। तो उसके बाद π/3 दैट इज 60 डिग्री। तो साइन ऑफ 60 डिग्री इज इक्वल टू √3 डिवाइडेड बाय 2 मींस दैट साइन इनवर्स ऑफ √3 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू π/3। तो दैट इज इक्वल टू, ये जो है यहाँ पे दिस √3 डिवाइडेड बाय 2, जो इसका वैल्यू आता है ना यहाँ पे, दिस इज इक्वल टू √3 is 1.73 divided by 2, it is equal to 0.86 approximately। अब लास्ट में π/2 भी आता है, π/2। तो π/2 sin π/2 is 1 and sin inverse of 1 is π/2, this is equal to 1। तो also we know that a property of sin function क्या है, sin inverse। अब ये inverse function में भी exist हो रही है, जब हम पढ़ेंगे inverse properties of inverse trigonometric functions तो वहां पे भी ये satisfy कर रहा है। तो फिलहाल हमें ये पता है sin -x जो है it is equal to minus times sin of x। अब यहाँ पे 0 का नेगेटिव 0 के बराबर है। अगर हम यहाँ पे -π/6 देंगे तो वैल्यू यहाँ पे π/6 पे आ गया 0.5। अगर हम नेगेटिव -π/6 देंगे तो इसका वैल्यू आएगा -0.5 बिकॉज ऑफ दिस इक्वेशन, ठीक है। उसके बाद अगर हम -π/4 देंगे, तो -π/4 पे है 0.π/4 पे इसका वैल्यू है 0.7, तो यहाँ पे आएगा -0.7। तो उसके बाद नेक्स्ट π/3 पे इसका वैल्यू, तो दैट इज इक्वल टू -0.68। तो उसके बाद लास्ट जो वैल्यू है दैट इज इक्वल टू -π/2, द वैल्यू ऑफ sin y x at that time is -1। दिस इज इक्वल बिकॉज +1 ऑन द π/2 और यहाँ पे होगा -1। तो दिस इज अ टेबल फॉर sin इनवर्स फंक्शन। तो इसका मतलब क्या है, when the x is equal to 0 sin inverse of 0 is equal to 0, when x is equal to 0.5 and 0.5 lies between -1 and +1, so sin inverse of 0.5 is equal to π/6। इसी तरह 1/√2 sin inverse of 0.7 is equal to π/4 and sin inverse of 0.68 is equal to π/3। इसी तरह sin inverse of -0.86 is equal to, so this is nothing, this is -π/3। So this is a table and from which we can draw the graph of inverse sin inverse function। तो हम यहाँ पे ग्राफ डालेंगे तो consider the horizontal line, this horizontal line and this is a vertical line, ठीक है। तो यहाँ पे एक स्केल यूज करेंगे हम। स्केल क्या यूज करेंगे हम,
10 small divisions along the horizontal axis is equal to 1. 10 small divisions along x axis, that is horizontal axis, is equal to 1. वो 1 के बराबर है. That is 1 unit. जो ये है ना 0 to 1. So this is here 0. And 5 small divisions along y axis, that is vertical axis, is equal to pi by 6. अगर 5 डिवीजन हम करेंगे ना, यहाँ से 10 डिवीजन इज इक्वल टू 1, तो वही डिवीजन अगर यहाँ से हम करेंगे तो 5 डिवीजन स्मॉल डिवीजन वो हम पाई बाई 6 के बराबर देंगे. तो दिस इज हियर डिवीजन, दिस इज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. तो दिस इज हियर 1. So this is 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. This is -1. This is -1. अब ऊपर से भी हमें क्या करना है वही. तो this is equal to 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. This is 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 20 बारह 21 22 23 24 25 26 27 28 29 this is 30. This is 30. तो सिमिलरली यहाँ से भी this is 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5. This is it. अब हमें ग्राफ क्या डालना है, तो हम स्केल क्या यूज कर रहे हैं, 10 स्मॉल डिविजन्स अलोंग एक्स एक्सिस इज 1, वो मैंने यहाँ पे लिखा है. तो दिस इज हियर -1 ऑन द नेगेटिव साइड. तो ऑन द वर्टिकल एक्सिस 5 स्मॉल डिविजन इज इक्वल टू पाई बाई 6. तो ये जो यहाँ पे वैल्यू है ये बड़ा वाला, दिस इज पाई बाई 6. ये जो यहाँ पे आएगा ना, दिस इज 30 डिग्री, और उसके बाद हम 30 और जाएंगे तो दिस इज इक्वल 60, दैट मींस दिस इज पाई बाई 3. अगर हम उससे और 30 जाएंगे, दिस इज पाई बाई 2, दिस इज पाई बाई 2. अगर उसके और जाएंगे, दिस इज 2 पाई बाई 3, दैट मींस 120 डिग्री. दिस इज 120 डिग्री. दिस इज पाई बाई 6, ठीक है. तो दिस इज पाई बाई 3 एंड दिस इज पाई बाई 2. उसके बाद 2 पाई बाई 3. तो उसी के बाद अगर हम जाएंगे ना, तो दिस इज 2 पाई बाई 60 के बाद अगर हम जाएंगे, दैट इज इक्वल टू 150 डिग्री. 150 डिग्री. तो 150 डिग्री मीन्स ये जो यहाँ पे आएगा 150 डिग्री, दिस इज 180 डिग्री. तो दिस इज हियर पाई, दिस इज हियर पाई. तो यहाँ पे जो है ना 50 डिग्री हम कैसे लिखेंगे, तो दिस इज इक्वल टू 150 डिग्री हमें मल्टीप्लाई करना है. दिस इज पाई बाई 2, दिस इज इक्वल टू दिस इज 5 पाई बाई 3, सॉरी 30 डिग्री को हमें मल्टीप्लाई करना है 5. दिस इज 5 पाई बाई 6, सॉरी 30 इंटू 5, दिस इज 150 डिग्री. अब यहाँ पे अब अगर जाएंगे हम, तो दिस इज इक्वल टू माइनस पाई बाई 6, और दिस इज माइनस पाई बाई 3, एंड दिस इज माइनस पाई बाई 2, दिस इज माइनस पाई बाई 2, एंड दिस इज माइनस 2 पाई बाई 3, एंड दिस इज माइनस 5 पाई बाई 6. और यहाँ पे 1 2 3 4 5, दिस इज माइनस पाई, दिस इज माइनस पाई. तो ये हमारे पास कोऑर्डिनेट सिस्टम है. हमें इस पे ग्राफ ड्रॉ करना है, किसका, साइन इनवर्स फंक्शन का. तो एक और वैल्यू, दैट्स पाई बाई 4. पाई बाई 4 लाइज बिटवीन 30 एंड 60 डिग्री, बिकॉज 45 डिग्री है. तो दिस इज इक्वल 45 डिग्री लाइज हियर, दिस इज पाई बाई 4. और यहाँ पे भी 30 और इसके दरमियान, एंड दिस इज इक्वल टू माइनस पाई बाई 4, minus pi by 4. Now, when x is equal to 0, x lies on the horizontal axis, y lies on the vertical axis. When x is equal to 0, when x is equal to 0, तो y का वैल्यू भी 0 है, ठीक है. The graph passes through the origin, ठीक. तो when the x is equal to 0.5, the value of y at that time is pi by 6. तो यहाँ पे देखो, this is 1 2 3 4 5, तो ये वैल्यू, तो उस वक्त हमें y पे जाना है, that is equal to pi by 6. मीन्स दैट ये जो पॉइंट है ना, ये यहाँ पे, दिस इज द पॉइंट
0.5 कामा पाई बाई 6, 0.5 कामा पाई बाई 6। उसके बाद अगर x का वैल्यू हम 0.7 देंगे तो y का वैल्यू हमें देना है पाई बाई 4। तो 0.5 ये 0.6 0.7, उस वक्त हमें पाई का वैल्यू देना है, y का वैल्यू देना है, दिस इज 0. ये जो वैल्यू है ना यहाँ पे, ये दिस इज पाई बाई 4, थोड़ा ऊपर, तो दिस इज हियर पाई बाई 4, ठीक। एंड एट द टाइम 0.86, तो 0.86 का मतलब क्या है, हमें फिलहाल 8 तक जाना है, दिस इज 0.5 6 7, तो 8 यहाँ पे है। तो उस 8 और 9 के दरमियान हमें 10 इक्वल पार्ट्स करने, तो 0.86 यहाँ पे आएगा, ये वाला पॉइंट। तो यहाँ से हमें जाना है, तो दिस इज द पाई बाई 3, तो ये वैल्यू की यहाँ पे आएगा, दिस इज। उसके बाद when x is equal to 1, the value of y is pi by 2, means this value, this, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए आप, when x equal to 0, y is equal to 0, when x is equal to minus pi by 6, that means when x is equal to minus 0.5, 0.5 means 1 2 3 4 5, this, the value of this is pi by 6, minus pi by 6, ये वैल्यू। And when x equal to 0.6, 0.7, minus 0.7, the value is pi by 4. And when x equal to 0. Minus 86, 86 means this is 6, this is 7, 8, 6 is this, so it is pi by 3, ये value है इसका। तो when it is minus 1, it is pi by 2, this value. So when we draw the graph, connect these two pointers by freehand. फ्री हैंड मीन्स हमें स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन नहीं कर, फ्री हैंड चलना है, तो हम ऐसे करेंगे ज्वाइन दिस, ये है इसका ग्राफ, ठीक है, ये है ग्राफ। तो दिस इज अ ग्राफ ऑफ साइन इनवर्स फंक्शन व्हेन इट इज डोमेन प्रिंसिपल रेंज इज दिस -π/2 to +π/2। अब उससे आगे हम जब जाएंगे ना, तो यहाँ पे जो इसका वैल्यू है ना, वो यही है जो यहाँ पे होगा π/6 पे, और सॉरी π/3 पे जो वैल्यू होगा यहाँ पे, और यहाँ पे π/3, बिकॉज आपने पढ़ा होगा इन फर्स्ट एंड सेकंड क्वार्टर साइन इज पॉजिटिव, दोनों में पॉजिटिव वैल्यूज है। जो साइन 60 पे वैल्यू है ना, वो 120 डिग्री पे भी उसका वैल्यू है, ठीक है। जो इसका वैल्यू 150 डिग्री पे है, वही उसका वैल्यू 30 डिग्री पे है, बिकॉज 150 डिग्री लाइज इन द सेकंड कॉर्नर एंड दैट इज द मल्टीपल ऑफ 30 डिग्री। तो यहाँ से जो ग्राफ आएगा वो ऐसे आएगा, तो यहाँ से जो ग्राफ आएगा वो ऐसे आएगा, ग्राफ ऑफ अ फंक्शन, ठीक है। तो दिस इज द ग्राफ ऑफ इनवर्स फंक्शन, एंड फ्रॉम दिस ग्राफ we can observe that this is the way by plotting the pointers and find the pointers and value of x and y from the definition of an inverse function, and then we can draw its graph. But there is another way by which we can draw the graph of inverse functions. तो वो कैसे है, तो वो यहाँ से मैं क्लियर करूँगा। तो जो ग्राफ ऑफ इनवर्स फंक्शन है ना, तो सपोज किसी टाइम हमें ग्राफ ऑफ इनवर्स फंक्शन बताना है, सिर्फ हमें ग्राफ ऑफ ओरिजिनल फंक्शन दिया गया है। सपोज हमारे पास एक फंक्शन है y = f of x, तो इसकी डिफिनीशन हमें पता नहीं है, वी डोंट नो द एग्जैक्ट डिफिनीशन ऑफ ए, एनालिटिक डिफिनीशन ऑफ ए या अलजेब्रिक डिफिनीशन ऑफ दिस फंक्शन हमें पता नहीं है। तो फाइंड, मगर ग्राफ इसका दिया गया है, सपोज इसका ग्राफ ऐसी है, ये है इसका ग्राफ, दिस इज y = f of x। हाउ वी कैन फाइंड द इनवर्स ग्राफ ऑफ इनवर्स फंक्शन, वो भी हमें पता नहीं चलेगा, मगर ग्राफ हम निकाल सकते हैं। देयर इज अ मेथड बाय व्हिच वी कैन फाइंड द ग्राफ ऑफ ए फंक्शन विदाउट नोइंग द एक्चुअल डेफिनेशन ऑफ ए फंक्शन। हमें डेफिनेशन ऑफ फंक्शन की जरूरत नहीं है, सिर्फ अगर हमारे पास ग्राफ ऑफ फंक्शन होगा, एंड देन वी कैन फाइंड इट्स ग्राफ ऑफ इट्स इनवर्स फंक्शन। हम इसके इनवर्स फंक्शन का भी ग्राफ निकाल सकते हैं विदाउट हमें डेफिनेशन ऑफ फंक्शन की जरूरत नहीं है। तो यहाँ भी कर सकते हैं। और करना क्या है, वी नो ऑलवेज, अगर आप यहाँ पे चेक करोगे ना, तो हम यहाँ पे डालेंगे द लाइन दिस द लाइन y = f of x, एंड वी नो द इनवर्स का मतलब क्या है,
देयर कंपोजिशन, इस फंक्शन और इस फंक्शन का जो कंपोजिशन है ना, दैट बिकम्स एन आइडेंटिटी फंक्शन. जब इनको हम कंपोज करेंगे ना आपस में, कंपोजिशन ऑफ ए फंक्शन आपने पढ़ा होगा इन द फर्स्ट चैप्टर ऑफ 12th क्लास. तो कंपोजिशन ऑफ टू फंक्शंस, जब हम इनवर्स फंक्शंस जो आपस में इनवर्स फंक्शन होंगे, अगर उन दोनों का हम कंपोजिशन करेंगे ना, वी गेट ए आइडेंटिटी फंक्शन, वी गेट ए आइडेंटिटी फंक्शन. तो आइडेंटिटी फंक्शन क्या है? y is equal to x, y is equal to x. Identity function is that function which maps a point to itself. 1 को 1 पे मैप करेगा, 2 को 2 पे मैप करेगा, 3 is mapped on 3 and so on. So this is a y is equal to x is called identity function, identity function. And the graph of inverse function is a mirror image or the reflection of the original function, the original function. ये है rule. The graph of a inverse function is a mirror image or the reflection of a original function along the mirror क्या है? Along the mirror y is equal to x, y is equal to x. तो जो इसकी ओरिजिनल फंक्शन ग्राफ है ना, वो इस तरह है. तो यहाँ पे थोड़ी बहुत पॉइंट इसमें द स्केल, जो स्केल है ना, स्केल हमने चूज किया है वो ठीक तरह से नहीं हुआ है. तो इट बिकम्स लाइक दिस, लाइक दिस. तो ये ग्राफ है ना, दीज आर द मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर. ये ऐसे हैं, दिस ग्राफ ऑफ. तो ये जो ग्राफ है ना, इट इज y इज इक्वल टू sin x का ग्राफ, y इज इक्वल टू sin x के ग्राफ. तो इन शॉर्ट अगर हमें इस फंक्शन का यहाँ पे देखें y is equal to f of x, तो इन सिंपली अगर हमें इसका इनवर्स ग्राफ डालना है, तो दैट बिकम्स द रिफ्लेक्शन ऑफ दिस ग्राफ विथ रेस्पेक्ट टू दिस मिरर y is equal to x हमेशा. तो दिस बिकम्स लाइक दिस, दिस बिकम्स. तो दिस इज नथिंग, इट इज f इनवर्स x, ग्राफ ऑफ y is equal to f इनवर्स x. तो इन शॉर्ट हमें क्या करना है, तो हम इस तरह भी निकाल सकते हैं, तो इस तरह भी निकाल सकते हैं बाय ड्राइंग अ लाइन which is parallel to, which is a line making a 45 degree with the positive direction of x axis. अब यहाँ पे देखो, जो यहाँ पे ये पोर्शन आएगा ना साइन का, तो इसका ग्राफ अगर हम इसका रिफ्लेक्शन देखें ना, वो यहाँ से यहाँ तक आएगा ऐसी. तो जो यहाँ पे है ना रिफ्लेक्शन, तो इसकी रिफ्लेक्शन अगर हम यहाँ पे जाएंगे वो आएगा इस तरह, इसकी रिफ्लेक्शन यहाँ पे, इसकी रिफ्लेक्शन यहाँ पे. तो इन शॉर्ट द ग्राफ ऑफ एन इनवर्स फंक्शन, the graph of an inverse function is a reflection or the mirror image of your original function with respect to mirror the identity function y is equal to x. So this is a graph of an inverse trigonometric function, which is the first y is equal to sin x. Inshallah, in the next lecture we will discuss the graph of tan inverse function. Thank you.